चीन का अभी मैं लाइव देखकर आई हूँ। इसे देखकर ऐसा फील होता है कि हम कितना महा बेवकूफ़ हैं। अब जो है ये लप्पू जो है जगत दीदी को क्लीन चिट दे रहा है कि ये सब जो है सब फेक है, फेक कंट्रोवर्सी है। हम पहले भी भाई बहन थे और अब भी भाई बहन है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये लप्पू जो है अपना और जगत दीदी के रिश्तों का क्लियरिटी देने आया है और सफाईनामा देने के लिए आया है कि हम और जगत दीदी दोनों भाई बहन ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मैंने पर्सनल चैट दिखाया था, रेड चड्ढी दिखाई थी, जो भी अपने मुंह से बोला था वो सब फेक है। तो तू AI जनरेटेड तू सब कुछ बना सकता है, किसी का नाम टाइप करके इस तरीके के चैट दिखा सकता है, मगर तू जो मुंह से बोल रहा है, माता रानी की बार बार तू कसम खा रहा है, वैष्णो माता की कसम, वैष्णो माता की कसम। प्लस तू नीतू मेहना के लाइव में जाकर तू नीतू मेहना का बेटा का कसम खिलवाया, फिर उसके बाद ना जाने कितने लोगों को तू कसम खिलवाया, और साथ ही साथ जो जगत दीदी, ठीक है, सबके तू झूठला सकता, ठीक है। पब्लिक जो है तेरे को ही मान लेती है कुछ देर के लिए कि तू जितने भी कुछ कंट्रोवर्सी किया है, जगत दीदी के इज्जत को उछाला है, वो सब झूठ है। कुछ देर के लिए मान लेती है पब्लिक, क्योंकि पब्लिक को मानना ही तो है। मगर जो जगत दीदी ने अपनी सफाईनामा वीडियो में जो बोली थी कि तेरा पति तो भागने के लिए तैयार था ना मेरे साथ, अगर मैं चाहती तो तेरा पति को मैं भगा ले जाती। जो मुझे लोग बोलते हैं ना पति चोरनी, तो मैं तेरा पति को भगा ले जाती अगर मैं पति चोरनी होती तो कौन सही है कौन गलत है? लप्पू फिर से सबको मैनिपुलेट करने में लगा हुआ है। कल जो लाइव में आई थी नेहा कुमारी के आईडी से, वो जगत दीदी ही थी, क्योंकि 99% वॉइस मिल रहा है, उसका बात करने का तरीका मैच हो रहा है। जिस तरीके से जगत दीदी किसी के भी लाइव में तो ज़्यादा नहीं गई है, जिस हल्का का भी मैंने लाइव देखा है, प्लस जगत दीदी को खुद का लाइव देखा है, एकदम 99% ये आवाज़ें मिल रही है। तो इस तरीके से मैनिपुलेट करके ये रिश्ता को और लॉन्ग टाइम चलाना चाहता है। मनीषा को फिर से बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है। जो मनीषा सबूत के तौर पे जो कम्युनिटी छापी थी कि इन दोनों को फिर से बातें हो रही है, ये क्या मनीषा बेवकूफ़ है? और जो सचिन की बहन सुचिता पूजा ने बोली थी कि हाँ उनकी बहन मेरे भाई से बात कर रही है, जगत दीदी की बातें हो रही है, तो क्या वो सुचिता पूजा झूठ बोल रही है? और जो भोपाल में तुम्हारे साथ जो कानूनी प्रक्रिया हो रही थी, क्या उसमें तुम्हारी फैमिली गलत है? जो वीडियो पे वीडियो इस तरीके से छाप रही थी, एक दिन में 4 वीडियो 3 चैनल पे आ रहे हैं लगातार, पूरी फैमिली जितने भी मेंबर है सभी फैमिली के पास 3 चैनल है और सभी चैनलों पे दिन में 3 वीडियो जा रहे हैं। तो क्या पूरी फैमिली तुम सब मिल के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है कि क्या है? अभी जो तूने लाइव में सचिन वीडियो जो दिखाया है आंसू बहाते हुए, तो इसमें तू दीदी बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि तू उस टाइम बीवी नहीं बोल सकता था ना, क्योंकि तेरे को पूरा मतलब पता था कि ये वीडियो मुझे पब्लिश करना है और इस रिश्ते को तू नहीं दिखाना चाह रहा था। जगत दीदी और खुद का रिश्ता जो प्राइवेट रिश्ता है, बहन नहीं, बहन के जगह पे कुछ और जो घिनौना वाला जो रिश्ता है, वो तू दिखाना नहीं चाह रहा था पब्लिक से, मगर वो रिश्ता लॉन्ग टाइम तक तू चलाना चाह रहा था, इसलिए तूने इस तरीके की वीडियो बनाया, ठीक है, और तेरे को बेइज्जती करके भगाया। तो तू किसको बेवकूफ़ बना रहा है? सरिता जेठू ऐसा पर्सन है, इतना समझदार पर्सन है कि वो इंसान को देखकर पहचान लेते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। और नीतू मेहना का पति फिर क्यों बोला कि 5 दिन तक जाकर वहाँ भोपाल में रहता था? तेरे पास तो खुद की बहन के पास जाने के लिए टाइम नहीं रहता है। गृह प्रवेश में तुम अपनी बहन के लिए वेट नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं था। ये लप्पू बोल रहा है कि मेरा कोई रिलेशन नहीं था, ना कोई फिजिकल अट्रैक्शन था, नहीं कोई ऐसा मतलब कुछ भी नहीं था मुझे जगत दीदी को लेकर मेरा दिमाग में। मगर फिर क्यों बोल रही थी कि जब मनीषा, और वो 100% सच बात है, जब मनीषा गई थी मई तभी तेरा चक्कर चला था, बाल लहराते हुए। उसके बाद मैं बोला था कि अगले जन्म में आप मेरी सगी दीदी बन के आना, रियल सिस्टर बन के आना। तो वो उधर से जगत दीदी बोलती थी मुझे सिस्टर नहीं, मुझे बहन नहीं, मुझे बीबी बननी है। तो वो सब तू मुंह से नहीं बोल रहा
रहा था। तेरी वीडियो सच में रियल में पड़ी हुई है, और इतने सारे तेरी वीडियो, इतने सारे जगत दीदी की वीडियो में ऐसा क्यों फील हो रहा है? तू किसी के और गले में लग के नहीं चिपक रहा है, तू किसी का पेट, जगत दीदी किसी का पेट में चिपक के नहीं रो रही है। तू खुद ही अपने मुंह से बोला कि कई बार मुझे भोपाल बुलाया, कई बार नहीं मतलब जब भी मैं भोपाल गया तब भी मैं बुलाने पे ही गया, और ऐसा मुझे फील करवाया जाता था कि आप वीडियो में ऐसा बताओ कि मैं अचानक से आया, सरप्राइज देने के लिए आया। तू खुद ही बोला था कि एक बार तो मनीषा आई थी भोपाल और मैं पहले से ही वहाँ पे उपस्थित था, और मुझे ऐसा फील करवाया गया, मतलब ऐसा बताया गया कि तुम ऐसे करो तो तुम्हारी पता नहीं लगेगा कि तुम पहले से ही आए हुए हो। ठीक है, तो तुम पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो लप्पू, पब्लिक को बेवकूफ़ बना। जो मीशू जो मनाली का जो सच बता रही थी कि मनीषा ऐसे ऐसे मेरे साथ शेयर कर रही थी, तो कितने लोगों को तुम झुठला सकते हो? क्या दुनिया में तू एक ऐसा इंसान है जो सभी लोग झूठा बोलते? तू ही एक सच्चवादी है, तू ही एक सच्चा इंसान पैदा लिया है। इतना तू इंटेलिजेंट हो गया, इतना तू थोड़ा बहुत पढ़ाई क्या कर लिया, तू अपने माँ बाप को झूठा ठहरा दिया। जितने भी तेरे सगे साथी रियल फ्रेंड थे सब तुम्हारे झूठे हो गए। सिर्फ दुनिया में एक ऐसा बंदा है जिसका नाम लप्पू है, वो दुनिया का सत्यवादी इंसान है। तो उसे तो भगवान के रूप देना चाहिए लप्पू, तेरे को तो भगवान का रूप देना चाहिए। पब्लिक को तो बेवकूफ़ समझ लिया है, पब्लिक को तुम बेवकूफ़ समझ लिया है। फिर तेरी बहन क्यों बोल रही थी कि प्रूफ के साथ टाइमिंग डेट सब कुछ है, बातें हो रही है, और तू क्यों फिर सब कुछ झूठा था तो तू क्यों फिर अपनी बीवी को धमकी दे रहा, अपनी फैमिली वालों को क्यों धमकी दे रहा था कि अगर कुछ भी बाहर आता है तो मैं सभी से रिश्ता तोड़ दूंगा? जो धमकी तुम्हारी माँ बाप को देना चाहिए तो तू ही अपने माँ बाप को धमकी दे रहा है कि अगर कुछ ऐसा मेरे फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा प्रूफ बाहर निकला तो मैं सबसे रिश्ता तोड़ दूंगा, और मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, मैं अपने आप को फिर से कुछ करने की कोशिश करूँगा। इस तरीके की धमकी तू क्यों दे रहा था? जब सब कुछ झूठा था तो क्यों धमकी दे रहा था? फिर पूरी फैमिली तो मिली जुली है। और हाँ, हल्का का ही चैनल पे जो हल्का ने रिकॉर्डिंग डाला था उसमें नीतू मेहना थी, हल्का थी और जगत दीदी थी, तो उसमें क्यों इस तरीके से जब हल्का पूछ रही है कि तू शादी करेगा तो उधर से जगत दीदी तो तैयार थी शादी करने के लिए, तू भी तैयार था शादी करने के लिए, हाँ, मगर सिचुएशन ऐसी थी कि बीच में मनीषा थी। फिर ये जो नीतू मेहना है फिर क्यों बोल रही थी कि प्यार तो ये बहुत करता है, प्यार तो बहुत करता है, शादी नहीं होने देगा, अगर शादी हुई तो मंडप आके जला देगा, प्यार बहुत करता है नेहा से, क्यों बोल रही थी? क्या दुनिया में सभी लोग गलत हैं, सब लोग झूठा है? क्लीन चिट देने का मतलब ये नहीं है कि तू दुनिया के सभी लोगों को तू झूठा ठहरा दे। तो पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है। और बाथरूम कांड की सच्चाई 101% सच है। और तुम अगेंजमेंट तो जगत दीदी का अक्टूबर महीने में हुआ है, मगर रिएक्शन चैनल वाले तो बहुत पहले से तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने लगे, तुम्हारे ब्लॉग को देख देख कर रिएक्ट करने लगे कि ये दोनों का तो भाई बहन का रिश्ता बिल्कुल नहीं है, ये दोनों का भाई बहन का रिश्ता बिल्कुल नहीं है। और इतना तो स्पेशल केयर क्यों करता था जगत दीदी को, क्यों करता था? और जो नीतू मेहना का जो पति बोले थे कि 5-5 दिन तक जाकर रहता था, क्यों रहता था? और एक शादीशुदा मर्द को एक विडो औरत के साथ ऊपर कमरे में, जगत दीदी के कमरे में, तो क्या करता था? जो कि तिवारी फैमिली को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। और तू बार बार दौड़ दौड़ के क्यों जाता था? क्यों जाता था? ऐसा क्या मतलब भाई बहन के क्या रिश्ता था? तू भाई बहन बोलता है ना, तो तू अपनी बहन के पास क्यों नहीं दौड़ दौड़ के जाता था? और जब तुम्हारी बहन के लिए इतनी गंदी और भद्दी बात बोली 1.5 साल की बच्चे के लिए, तू इसके ऊपर क्यों नहीं सफाईनामा वीडियो बनाया? क्यों नहीं क्लीन चिट देने के लिए आया? आज तू जगत दीदी को क्लीन चिट दे रहा है। अगर वो प्यार नहीं था तो जगत दीदी तेरे को MC VC की गाली दे रही थी, फिर भी तू जानू जानू क्यों कर रहा था भाई? क्यों कर रहा था? अब ये तेरा रियल था। और तू फिर जब 1 नवंबर में जब तूने वीडियो बनाया था और मनीषा को बगल में बैठाकर क्यों बोला था कि मैं अपनी गलती पे पछता रही हूँ, माता रानी की कसम एक चीजें मैं बाहर लेके आऊंगा, देखो कैसे करके लेके आता हूँ, तो तू माता रानी की कसम भी झूठी खाने लगा।
तू पैसे की धुन में इतना तू अंधा हो गया, इतना अंधा हो गया कि मेरा वो इंसान हो गया पैसे की लालच में। और तेरी फैमिली फिर क्या है? सभी लोग झूठा है। आज जो लप्पू लाइव में आके जो पुरानी वीडियो दिखाया है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे भाई बहन के रिश्ता था तो तू इस बार फिर से जो 10 नवंबर का तेरा बर्थडे था उस टाइम क्यों इस तरीके से धमकी दे रहा था, मैं कुछ भी कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा, वो कर लूंगा, अगर शादी नहीं हुई तो मैं हल्का के भी लाइव में आके इस तरीके से क्यों कर रहा था, मैं लाइव में करूंगा। किसको किसको तू बेवकूफ बनाएगा भाई? किसको किसको तू बेवकूफ बनाएगा? सिर्फ तू ही एक दुनिया में सत्यवादी इंसान है। हजारों सत्यवादी का डेथ होने के बाद तेरा एक जन्म हुआ है। तू है कौन जो तुम्हारे बोलने पे जगत दीदी को क्लीन चिट मिल जाएगी? और जगत दीदी सारी कम्युनिटी क्यों डिलीट करी? जगत दीदी सारी कम्युनिटी क्यों डिलीट करी? जगत दीदी के चैनल से बहुत सारी वीडियो एडिट क्यों हुआ, क्यों डिलीट हुआ, प्राइवेट हुआ, डिलीट हुआ? फिर प्लस तेरे चैनल से भी मैंने जाके देखा, सीरियल बाय सीरियल वो नंबर नहीं है, बीच बीच में वो वीडियो डिलीट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? क्यों हो रहे हैं सारे वीडियो डिलीट जिसमें तू ज्यादा चिपका चिपकी वाला काम कर रहा है? और रही बात, तू अपने ही लाइव में बोला था कि जिसमें मैं जागरण का पूजा करवाया था तो उस टाइम में मेरे मन में कुछ भी नहीं चलता था, मगर फिर भी जगत दीदी आती थी, मेरे पास आती थी, मौका खोजती थी मिलने के लिए। और इतने कम उम्र में इतना कुछ बना लिया, तू महल नहीं तू बंगला बनाया है, मंदिर बनाया, स्वर्ग बनाया, वो सब क्या था? और जो कि तेरी वीडियो रियल में पड़ी हुई है, जो तू मुंह से बोल रहा था ना, वो सारी चीजें रियल में पड़ी हुई है। तो कितना चीजों को तू झुठला सकता भाई? कितना चीजों को तू झुठला सकता है? और रही सुमित महल का, तू यहाँ पे नाम खराब करेगा तो ये बंदा, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तू इसको इन्वॉल्व कर रहा था। और तू ऐसे सिचुएशन में तू इसको इन्वॉल्व कर रहा था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो सामने वाला पर्सन को उस सिचुएशन में तू बात करेगा तो वो क्या बोलेगा कि तेरे को जो सही लग रहा है भाई तू वो कर, मगर अपने आप को खत्म मत कर, तू ऐसा कदम मत उठा। तो मीशू गलत हो गई, भोपाल की बहू गलत हो गई, सरिता जेठू गलत हो गई, जगत दीदी खुद ही अपने मुंह से सफाईनामा वीडियो में बोल दिया कि अगर मैं पति चोर नहीं होती तो तेरा पति को कब का लेके भाग जाती, तेरा पति तो तैयार ही था ना। तो कौन सही है कौन गलत है? पब्लिक आप सब मुझे बता देना। ये लपुआ जो है कुछ नया ड्रामा क्रिएट कर रहा है और सफाईनामा जगत दीदी को दे रहा है, क्लीन चिट दे रहा है। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और बहुत सभी लोगों को ये गलत ठहरा दिया और अपने आप को सत्यवादी, दुनिया के सच्चा और पवित्र इंसान बताने लगा।